हेलो स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 3.8। क्वेश्चन में बोला गया है इन अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट्स वेयर ऑब्टेन्ड। अगर हम एस्टर का सूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ये रिजल्ट्स मिलते हैं। और यहाँ पर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हुई है तो सूडो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हमारा जो सॉल्वेंट है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट। टाइम हमें दे रखा है इन्होंने सेकेंड्स में, जो कि है 0, 30, 60 और 90। और एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है मोल लीटर इन्वर्स में। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। पहले पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 30 to 60 सेकेंड्स, और दूसरे पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू। तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला रहेगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, इसको हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर एवरेज इज इक्वल्स टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को हम लिख सकते हैं डी, यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, और अगर हम यहाँ से रेट निकालते हैं एवरेज रेट, तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आया है उसे लेंगे हम। तो कॉन्सेंट्रेशन का जो चेंज है हमारा रहेगा इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे हम, मतलब कि 0.31 में से 0.17 को माइनस करेंगे। तो ये रहेगा आपका 0.31 माइनस 0.17, और टाइम का जो चेंज है उसको आपको लेना है 60 माइनस 30। सीधी सी बात यह है कि आपको बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो रेट है वो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं अगर कॉन्सेंट्रेशन में, तो आपका रेट जो है नेगेटिव निकलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दें, इससे आपका जो रेट है वो पॉजिटिव निकल के आएगा। तो आपको क्या करना है, 0.31 में से 0.17, और जब आप टाइम का चेंज ले रहे हैं तो आपको 60 माइनस 30 करना है। ठीक है, तो 60 माइनस 30 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0.31 में से 0.17 को माइनस करेंगे, ये वैल्यू हमारे पास आती है 0.14, और 60 माइनस 30 ये हो जाता है 30। अगर हम 0.14 को डिवाइड करते हैं 30 यानी 30 से, तो हम इसे कैसे सॉल्व करें? डेसिमल हटाएंगे तो 10 टू द पावर 2 आ जाएगा। और एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ये वाला ज़ीरो भी हम 10 टू द पावर यानी 10 के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 14/3 इंटू 10⁻³ ठीक है, अब 3 से अगर हम 14 को कैंसिल करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, 3 4 12, अब बचेगा 2, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लें तो ये हो जाएगा 3 6 18, 3 6 18, फिर से 2 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से 6 6 आता जाएगा। तो अगर हम इसे लिखें तो ये हमारे पास आंसर आता है इसका 4.66। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम 7 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो है हमारी रिपीट हो रही है। तो हम इसे लिख सकते हैं 4.67 इंटू 10⁻⁻, ये प्लस का 3 था, यानी कि प्लस का 3 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 10⁻⁻3। और इसकी जो यूनिट रहेगी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है मोल लीटर इन्वर्स और सेकेंड इन्वर्स। तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हुआ। आंसर है हमारा 4.67 इंटू 10⁻⁻3 मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। ठीक है, इसके सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, यानी हमें रेट कांस्टेंट निकालना है। अब रेट कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में t log R0 अपॉन में R। ठीक है, तो यहाँ पर जो R0 है हमारा ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है। R0 हमारा यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है,
और आर जो होता है कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, ठीक। तो इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो पहले हम कौन सा चेंज ले रहे हैं या कौन सा इंटरवल कंसिडर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 0 से 30, फिर हम करेंगे 0 से 60 और फिर करेंगे 0 to 90। इस तरह से हम 3 बार के की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम कर रहे हैं 30 सेकेंड के लिए, तो पहला इंटरवल ले लेते हैं 0 to 30 वाला, यानी ऐसा लिखेंगे 4 t इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी उसे हम K1 बोलेंगे और फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू 2.303 अपॉन में टी की वैल्यू आप रखेंगे 30, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा लॉग R0 की वैल्यू, जो हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रहेगा आपका, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप तीनों पार्ट में रखेंगे 0.55, ठीक है। तो मैं मेंशन कर देता हूँ कि जो हमें R0 की जो वैल्यू यूज़ करनी है, R0 की जो वैल्यू यूज़ करनी है वो हमें यूज़ करनी है 0.55 मोल लीटर इनवर्स। बाकी जो R की वैल्यू है वो अकॉर्डिंग हम जो भी हम टाइम इंटरवल लेंगे, सपोज करते हैं अगर हम 60 के लिए करेंगे तो हमारा R की वैल्यू 0.17 हो जाएगी, 30 के लिए कर रहे हैं तो 0.31 हो जाएगी और 90 के लिए करेंगे तो 0.085 रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। पहले हम 30 सेकेंड्स के लिए कर रहे हैं तो हमारा जो R0 है, R0 रहेगा 0.55 डिवाइडेड बाय 30 सेकेंड्स के लिए जो R की वैल्यू रहेगी हमारी 0.31, ठीक। तो पीछे पुट कर देते हैं ये वैल्यू 0.31। अब क्या होगा, यहाँ पर डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और अब बचा है हमारे पास 31 और 55। अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास आता है 1.77, ठीक है। तो K1 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2.303 बाय 30 लॉग 1.77, ठीक है। या तो आपको log 1.77 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे दी जाएगी, या तो फिर आपको फिर इसे निकालना पड़ेगा, ठीक है, विदाउट टेबल। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं उसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू यूज़ करते हैं। log 1.77 की जो वैल्यू है ये होती है 0.247, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है या तो फिर आपको ये निकालना पड़ेगी, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। K1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में 30 इंटू 0.247, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो K1 इसको हम डायरेक्ट ऐसा लिखें कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करते हैं 30 से तो हमारे पास K1 की वैल्यू आ जाती है, K1 आता है 0.0189, ठीक। अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा जो डेसिमल है वो जाएगा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में, यानी कि हमें 1 के बाद डेसिमल को लगाना पड़ेगा। तो डेसिमल को हमें इधर, यानी कि हम टुवर्ड्स इसे राइट शिफ्ट कर रहे हैं, टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.89 इंटू 10⁻⁻², और यूनिट रहेगी सेकेंड इन्वर्स, क्योंकि रेट कांस्टेंट की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेकेंड इन्वर्स होती है। तो ये K1 निकला हमारा, ठीक है। इसी तरह से हम 4t इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स सॉल्व करेंगे। अब फिर से वही फॉर्मूला जो ऊपर यूज़ किया था हमने, K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में रख देंगे 60, और लॉग R0 की वैल्यू तो हमारी 0.55 ही रहेगी, लेकिन R की जो वैल्यू वो चेंज हो जाएगी। R की वैल्यू 60 के लिए हम यूज़ करेंगे 0.17, ठीक है। तो 60 के लिए यहाँ पर आएगी वैल्यू 0.17, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इसे कैंसिल करते हैं 17 से तो ये आंसर हमारा आ जाता है 3.23। अब फिर से हमें log 3.23 की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ये वैल्यू निकल के आएगी। log 3.23 की वैल्यू निकलेगी आपकी 0.509, ठीक है। तो अगर इसे हम पुट करके सॉल्व करते हैं तो K1 इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू 0.509 डिवाइडेड बाय 60। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास में आती है 0.0195, ठीक।
इसे भी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसे K2 कर लें, K2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, अगर हम 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लेते हैं तो 1.95 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसी तरीके से K3 निकाल लेते हैं, फोर t इज इक्वल्स टू 90 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसी तरह से K3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन में 90 लॉग 0.55 डिवाइडेड बाय, हमारे पास 90 के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है ये है 0.085। ठीक है, तो ये पुट कर लेते हैं यहाँ पर 0.085 डेसिमल से, यहाँ अगर डेसिमल हटाते हैं तो 10⁻² आएगा और यहाँ से हटाते हैं तो 10⁻³ आ जाएगा, यानी कि 10⁻² से 10⁻² कैंसल, यहाँ पर 10 बचेगा। तो एक स्टेप बढ़ा दें, K3 2.303 अपॉन में 90 लॉग, ये हो जाएगा क्योंकि 10⁻1 है तो मतलब 10 का इंटू 55 से होगा, मतलब 550 आएगा, और नीचे बच रहा है 85। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 6.47। तो अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, log 6.47 की, और जो कि मैं डायरेक्ट वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, ये वैल्यू आएगी आपके पास में 0.810। ठीक है, 0.810। अब आप इसे पुट कर दें और K3 निकालते हैं तो 2.303 अपॉन में 90 इंटू 0.810, इसे अगर हम ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो K3 हमें मिलता है 0.0207। ठीक है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा जो डेसिमल है फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद जाएगा, यानी 2 के बाद, तो इसके लिए हमारा आंसर बनेगा 2.07 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स। अब हमने क्या किया है, तीनों इंटरवल्स के लिए के निकाल लिया है, इसके लिए हम अब एवरेज रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय 3, और हमारे पास जो जो वैल्यूज़ आई हैं, पहले K1 की वैल्यू क्या निकली है 1.89 इंटू 10⁻⁻2 प्लस सेकेंड वैल्यू क्या है हमारे पास में 1.95 इंटू 10⁻⁻2 प्लस थर्ड वैल्यू नीचे है यहाँ पर, ये रही 2.07 इंटू 10⁻⁻2 और डिवाइडेड बाय 3। ठीक, इससे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका, एक काम करते हैं, यहाँ से 10⁻⁻2 को सब में से कॉमन ले लें, तो 10⁻⁻2 तो कॉमन आ गया। अब हमारे पास रहेगा 1.89 प्लस 1.95 प्लस 2.07, तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर दें, 1.89 और 1.95 और 2.07, ये हो जाएगा 7 + 5 12, 12 + 9 21, यहाँ जाएगा 2, 8 + 2 10, 10 और 9 19, 19 का 9 यहाँ जाएगा, कैरी 1 ले लेंगे, 1 2 3 और 2 5.91 इंटू 10⁻⁻2 और डिवाइडेड बाय 3। अब इसे 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो 29 हो जाएगा, और 29 से कम आता है 27 9 टाइम्स में, और हमारे पास बचेगा 2 जो कि इसके पास शिफ्ट होगा तो 21, और 3 के टेबल में 21 आ जाएगा आपका 7 टाइम्स में। तो आंसर आ जाएगा इसका आंसर आएगा 1.97 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।